आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों का जुगाड़ बताऊंगी जिसके बाद आप चाहे वाक्य प्रेजेंट में बना रहे हो, पास्ट में बना रहे हो, फ्यूचर में बना रहे हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो वाक्य का, या उसके साथ आप कुछ भी कुछ भी बोलना चाह रहे हो, चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, या सब्जेक्ट कोई भी हो, आप कोई भी वाक्य आसानी से बना पाएंगे। हिंदी में अगर आप वाक्य आसानी से बना लेते हैं तो आज की क्लास के बाद आप अंग्रेजी में भी वाक्य बेहद ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आई की। अगर आई का कोई भी वाक्य आप बना रहे हैं प्रेजेंट में, तो आई के साथ आपको पता है आई का मतलब जो कि मैं होता है, तो मैं से जब भी आप कोई वाक्य बनाते हो तो वाक्य की एंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हूं में होती है। किसमें होती है? हूं में होती है। तो इसी के वजह से आई के साथ एम लगेगा, क्योंकि मैं की अंग्रेजी आई होती है और हूं की अंग्रेजी एम होती है। करेक्ट? तो आई और एम से वाक्य बनेगा। अगर वाक्य प्रेजेंट में बन रहा है मतलब आई के साथ एम लगेगा। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। अगर आप आई के साथ वाक्य जो है वो पास्ट में बना रहे हैं, यानी कि था, थी, अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाक्य पास्ट का वाक्य है, और यहाँ पर मैं की जगह पर आई यूज होगा अंग्रेजी में, और था या थी कुछ भी हो उसके जगह पर वॉज का इस्तेमाल होगा, यानी कि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा जब हम लोग पास्ट का कोई वाक्य कह रहे हैं। जैसे मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, I was an actor। अब बात करते हैं जब आप मैं जो शब्द है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में इस्तेमाल होता है, जिसकी अंग्रेजी आई होती है, इससे बना हुआ कोई भी अगर आप फ्यूचर का वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें आपको आई के साथ विल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? विल लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। अब बात करते हैं दूसरे नंबर सब्जेक्ट की जो इस्तेमाल होता है यू। जब आप किसी और के बारे में बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? आप, तुम, तू, इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं, और उनकी जगह पर अंग्रेजी में हमारे पास एक प्यारा सा शब्द है यू। इसका इस्तेमाल किया जाता है तुम के जगह पर भी, आपके जगह पर भी, तू के जगह पर भी। ठीक है? तो इसके साथ आप अगर प्रेजेंट में कुछ बोल रहे हैं तो आप क्या लगाते हैं? तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कहाँ हो, या तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो वहां पर आप हो नहीं तो है का इस्तेमाल करते हैं। इसके जगह पर अंग्रेजी में आपने इस्तेमाल करना है शब्द आर का। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। अगर आप यू से संबंधित वाक्य पास्ट में बोल रहे हैं, तुम, आप तो सेम आपका मतलब बता दिया मैंने, इसके जगह पर आपको यू का इस्तेमाल करना है। लेकिन पास्ट में अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थे नहीं तो थी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अंग्रेजी में उसकी जगह पर वर का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात कर रहे थे यू के ऐसे वाक्य जो आप पास्ट वाले वाक्यों की बात कर रहे थे। जैसे कैसे होते हैं ये वाक्य? तुम बहादुर थे, या आप बहादुर थे। क्या बताया? तुम के जगह पर, आपके जगह पर यू का इस्तेमाल होता है, और थे दिखे तो वर का इस्तेमाल होता है, और बहादुर की अंग्रेजी होती है ब्रेव। यू वर ब्रेव, यू वर ब्रेव। अगर आप इसका इस्तेमाल यानी कि तुम, आप का इस्तेमाल फ्यूचर में कर रहे हैं तो यू के साथ विल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप हिंदी वाक्य में ओगे या एंगे का इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना? कैसे? देखिए, आप आसानी से सीखेंगे, यू विल लर्न इजीली। यू विल लर्न
easily। बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है we, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हम लोग इस तरीके के वर्ड्स जब हिंदी में आप यूज करते हैं तो उसकी जगह पर आप हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आप वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आर का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की बात करते हैं तो वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वहीं पर जब पास्ट की बात करेंगे तो वर का इस्तेमाल करेंगे, वी वर। हम लोग, मतलब वी का मतलब होता है ना, और वाक्य के अंत में थे दिखेगा क्योंकि पास्ट का वाक्य है ना। जैसे हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। अब बात करते हैं दे की, जहां पर वे या वे लोग की जगह पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, इसकी जगह पर आप अगर प्रेजेंट में दे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। अगर पास्ट में कर रहे हो तो डे के साथ भी वर का इस्तेमाल ही होता है। किसका इस्तेमाल होता है? वर का इस्तेमाल होता है। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। अगर आप दे का इस्तेमाल फ्यूचर में कर रहे हैं तो दे के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। वे लोग बता ही दिया, दे का इस्तेमाल होता है इनके जगह पर, और विल लगेगा क्योंकि एंगे का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वे बिल का भुगतान करेंगे, दे विल पे द बिल। वे बिल का भुगतान करेंगे, दे विल पे द बिल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ही की। HE ही, सबसे पहली चीज इसका इस्तेमाल वह या वो के जगह पर होता है जब वह या वो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और इसका इस्तेमाल अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इज लगेगा ही के साथ। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। पास्ट में कर रहे हो तो था का इस्तेमाल होगा हिंदी वाले वाक्य में, और अंग्रेजी में was का इस्तेमाल होगा ही के साथ। जैसे वह एक व्यापारी था, he was a businessman। वह एक व्यापारी था, he was a businessman। अगला है ही का इस्तेमाल अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो ही के साथ विल का इस्तेमाल हो जाएगा और मतलब एगा के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे वह यहाँ खेलेगा, ही विल प्ले हियर। वह यहाँ खेलेगा, ही विल प्ले हियर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शी की। इसका इस्तेमाल भी वो या वह के जगह पर होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए किया जाता है, और प्रेजेंट में हो तो इज का इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। अगर पास्ट में करेंगे तो थी आएगा हिंदी वाक्य में, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। अगर फ्यूचर में करेंगे तो शी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाक्य में आपको एगी दिखेगा ही दिखेगा। जैसे वह पार्टी के लिए खाना बनाएगी, शी विल कुक फॉर दी पार्टी। वह पार्टी के लिए खाना बनाएगी, शी विल कुक फॉर दी पार्टी। अब बात करेंगे इट की, जिसका इस्तेमाल यह या ये के तौर पर होता है और इसके साथ प्रेजेंट में इज का इस्तेमाल करते हैं। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। अगर पास्ट में करेंगे तो इट के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे।
यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। उसी की जगह पर अगर आप इट के साथ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो फ्यूचर का वाक्य है। जैसे यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, इट विल हार्म अस। यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, इट विल हार्म अस। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं नाम की। नाम का मतलब कोई भी नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम, कोई भी नाम। उसके साथ अगर उसके इस्तेमाल करके आप किसी प्रेजेंट का वाक्य कह रहे हैं तो नाम के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। नाम के साथ अगर आप पास्ट का वाक्य बोल रहे हैं तो वॉज का इस्तेमाल होगा। जैसे राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। सुनार कौन होता है, गोल्ड स्मिथ कौन होता है? आई एम वेरी श्योर सुनार कौन होता है आपको पता होगा। तो सुनार की अंग्रेजी गोल्डस्मिथ होती है और ये वो कारीगर होते हैं जो सोने का गहना बनाते हैं, जो सोने का व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनको गोल्डस्मिथ कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में सुनार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाम के साथ अगर वाक्य आप फ्यूचर का बोल रहे हैं, फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाम के साथ विल लग जाएगा। जैसे राहुल सीखेगा, राहुल विल लर्न। राहुल सीखेगा, राहुल विल लर्न। राइट?